चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की टेस्ट सीरीज में। चलिए आज हम बात करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? आपका आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, यौन आधारित भूमिकाओं का पृथक्करण जैविक न होकर सांस्कृतिक है। किसकी बात की जा रही है फ्रेंड? यौन आधारित भूमिकाओं का जो पृथक्करण है वह जैविक ना होकर कैसा है? सांस्कृतिक है। किस विचारक के द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है आपके मर्डॉक, मैकाइवर, रेडफील्ड या दुर्कीम। किसके द्वारा दिया गया फ्रेंड्स? यह कोटेशन यह दिया गया है मर्डॉक के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। क्या है? ऑप्शन ए मर्डॉक आपका सही है। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? देखिए मैकाइवर पेज की बात करें हम तो द सोसाइटी है ना, सभी को पता है द सोसाइटी एक महत्वपूर्ण कृति दी गई है मैकाइवर के द्वारा। कौन सी पुस्तक है? द सोसाइटी लिखी गई है। और क्या खास बात करते हैं मैकाइवर? मैकाइवर कहते हैं कि जहां तक जीवन है वहां तक समाज है। महत्वपूर्ण कोटेशन है, कई बार पूछा गया है। जहां तक जीवन है, जहां तक जीवन है वहां तक क्या है? समाज को माना है। जहां तक जीवन है वहां तक समाज, वहां तक समाज की बात किसके द्वारा की गई है? मैकाइवर के द्वारा की गई है। और खास बात क्या कहते हैं ये? तो यह कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज को यह क्या मानते हैं? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसकी बात की जा रही है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों का जाल है। जाल किसके द्वारा कहा गया फ्रेंड? तो यह भी मैकाइवर के द्वारा कहा गया है। रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड क्या कहते हैं फ्रेंड? रॉबर्ट रेडफील्ड की यदि हम बात करें तो द पीजेंट सोसाइटी की बात सबसे पहले रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा की गई। द पीजेंट सोसाइटी, पीजेंट सोसाइटी की बात किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा की गई है। ठीक है ना। कृषक समाज की बात रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा की गई है। कृषक समाज की बात भी कौन करते हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड करते हैं। और क्या कहते हैं फ्रेंड रॉबर्ट रेडफील्ड? तो रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना क्या रहा है फ्रेंड? लघु समुदाय, इनका कहना क्या रहा है? लघु समुदाय, लघु समुदाय जन्म से लेके मृत्यु तक का, जन्म से लेके, जन्म से मृत्यु तक प्रबंध करता है। मृत्यु तक प्रबंध करता है। कौन कहते हैं फ्रेंड? यह भी रॉबर्ट रेडफील्ड ही के द्वारा कहा गया है। ठीक है ना। और क्या बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड? चलिए दुर्कीम के बारे में बात करते हैं। तो दुर्कीम का कहना क्या रहा है? देखिए दुर्कीम को हम क्या कहते हैं? द रियल फादर ऑफ सोशोलॉजी, यानी समाज शास्त्र के वास्तविक जनक के रूप में जाने जाते हैं हमारे इमाइल दुर्कीम। सामूहिक चेतना की बात इमाइल दुर्कीम के द्वारा की गई है। किसकी बात की गई है? सामूहिक चेतना की बात किसके द्वारा की गई है? तो इमाइल दुर्कीम के द्वारा। सामूहिक चेतना की बात किसके द्वारा की गई फ्रेंड? इमाइल दुर्कीम के द्वारा की गई है। सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात इमाइल दुर्कीम। सामूहिक प्रतिनिधित्व, सामूहिक प्रतिनिधित्व जिसे क्या कहा जाता है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में भी बोला गया है। प्रतिनिधित्व की बात किसके द्वारा की गई है? यह भी इमाइल दुर्कीम के द्वारा की गई है। यांत्रिक एकता सावयवी एकता के बारे में बात करते हैं इमाइल दुर्कीम। किसके बारे में बात करते हैं? यांत्रिक एवं सावयवी एकता की बात किसके द्वारा की गई है? यह भी इमाइल दुर्कीम के द्वारा ही की गई है। ठीक है। श्रम विभाजन की बात भी किसके द्वारा की गई? श्रम विभाजन की बात भी इमाइल दुर्कीम के द्वारा की गई है। साथ ही साथ और क्या कहते हैं इमाइल दुर्कीम? इमाइल दुर्कीम ने टोटमवाद की अवधारणा की बात की। किसकी बात की? टोटमवाद की बात इमाइल दुर्कीम की बात करते हैं। आत्महत्या के सिद्धांत की बात भी किसके द्वारा की गई? आत्महत्या भी इमाइल दुर्कीम के द्वारा दी गई है। और क्या कहते हैं? यह कहते हैं समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। क्या कहा गया इनके द्वारा कि समाजशास्त्र क्या है? संस्थाओं का विज्ञान है। संस्थाओं का विज्ञान, संस्थाओं का विज्ञान किसे माना गया है भाई? समाजशास्त्र को इनके द्वारा क्या माना गया है? संस्थाओं का विज्ञान माना गया है। देखिए फ्रेंड, हमारे एक प्रश्न के अंदर आपके कई प्रश्न सॉल्व होते हैं।